भाई अगर आज आपने मार्केट देखा है ना तो एक ही सवाल दिमाग में आया होगा, ये अचानक इतनी जोर से गिरावट क्यों आई। कल तक जो मार्केट रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा था, आज वही मार्केट सीधे नीचे गिर गया। बैंक निफ्टी सेंसेक्स हो गया, फिर आपके पोर्टफोलियो के स्टॉक सब लाल, पूरा लाल। और सबसे बड़ी बात, ये गिरावट अचानक नहीं थी, ये पहले प्लान थी, बस हमें समझ नहीं आया। आज के इस वीडियो में मैं आपको साफ साफ बताऊंगा मार्केट क्यों गिरा, बड़े प्लेयर क्या कर रहे हैं, और सबसे जरूरी कल क्या करना है, प्रॉफिट वाला प्लान। तो वीडियो पूरा देखना, क्योंकि आज का एनालिसिस आपको लॉस बचा सकता है और लॉस प्रॉफिट भी करा सकता है। देख भाई, मैं कोई कॉम्प्लिकेट लैंग्वेज नहीं बोलूंगा, सीधा सिंपल बात करूंगा, जैसे हम दोनों बैठकर चाय पर मार्केट डिस्कस करते हैं। आज का मार्केट थोड़ा ट्रिकली था, और जिसने समझ लिया उसने पैसा बनाया, जिसने नहीं समझा वो फंस गया। तो चल शुरू करते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। आज मार्केट ओपन हुआ वीक सेंटिमेंट के साथ, सेंसेक्स गैप डाउन ओपन, बैंक निफ्टी शुरुआत से ही सेलिंग प्रेशर, मिड कैप और स्मॉल कैप पूरा दबाव, और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा सेलिंग और तेज होती गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ा प्लेयर धीरे धीरे मार्केट अनलॉक हो रहा था। अब सवाल, गिरावट क्यों आई। आज के गिरावट के पीछे तीन बड़े कारण है, और अगर आपने ये तीन कारण समझ लिया तो फ्यूचर में कभी फंसोगे नहीं। रीजन नंबर वन, ग्लोबल मार्केट क्रश सबसे बड़ा कारण भाई। इंडियन मार्केट का अकेला नहीं चलता, यूएसए मार्केट, एशियन मार्केट, यूरोप मार्केट सब कनेक्टेड है। और आज जो सबसे बड़ा ट्रिगर था ग्लोबल मार्केट भारी गिरावट। क्या हुआ ग्लोबल मार्केट में, यूएसए मार्केट में सेल ऑफ नसाड और डाउ जोन्स में प्रेशर, ट्रैक स्टॉक गिर गए। और जब यूएसए मार्केट गिरता है तो फॉरेन इन्वेस्टर एफआई क्या करते हैं, इंडिया से पैसा निकालते हैं, सेफ एसेट में डालते हैं। एफआई सेलिंग असली गेम, आज का सबसे बड़ा गेम यही था। एफआईएस ने हैवी सेलिंग की, मार्केट में लिक्विडिटी कम हुई, प्राइस नीचे आने लगे। जब बड़े लोग बेचते हैं तो रिटेल पैनिक में बेचता है। रिटेल ट्रैप कैसे बनता है, सिंस समझ, मार्केट पहले थोड़ा गिरता है, रिटेल सोचता है डीप है, बाय कर लेते हैं, फिर मार्केट गिरता है, पैनिक शुरू हुई, लॉस कंफर्मेशन, यही ट्रैप आज भी बना। एग्जांपल समझ, मान लो बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट गिरा, रिटेल अब तो सस्ता है, बाय करो, स्मार्ट मनी एक्साइट करो, और रिजल्ट मार्केट और गिर गया। भाई याद रखना, मार्केट कभी भी बिना रीजन नहीं गिरता, और जब ग्लोबल गिरता है तो बच नहीं सकता है। ग्लोबल मार्केट गिरा, एफआई ने सेलिंग की और रिटेल फंस गया, इसलिए आज मार्केट गिरा। या तो बस शुरुआत थी, अभी असली खेल बाकी है। पार्ट टू में मैं बताऊंगा रीजन टू जो सबसे बड़ा डेंजरस है, रीजन थ्री जिससे मार्केट और गिर सकता है, और कैसे बड़े लोग रिटेल को ट्रैप करते हैं। मार्केट पार्ट टू, असली खेल, स्मार्ट मनी टू रिटेल, रीजन टू प्रॉफिट बुकिंग, बड़े लोग पैसा निकाल रहे थे। देख भाई, मार्केट हमेशा सीधा नहीं चलता, जब लगातार मार्केट ऊपर जाता है तो एक समय आता है प्रॉफिट बुकिंग। पहले क्या हुआ, फिर कुछ दिनों में बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग में था, सेंसेक्स भी हाई बन रहा था, रिटेल लगातार बाइंग कर रहा था, सबको लग रहा था अब तो बस ऊपर ही जाएगा। लेकिन स्मार्ट मनी क्या करता है, जब रिटेल एक्साइटेड होता है तो वही टाइम होता है बिग प्लेयर एक्साइट करने का गेम, समझो बहुत इंपॉर्टेंट। रिटेल बाय, स्मार्ट मनी सेल, और धीरे धीरे प्राइस स्टेबल दिखता है, लेकिन अंदर से डिस्प्रिटेशन चल रहा होता है। इसको सिंपल में समझ, मार्केट साइड वे चलता है, रिटेल को लगता है स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अंदर से बड़े लोग बेच रहे होते हैं, और फिर अचानक बिग फॉल। आज क्या हुआ, पहले से ही प्रॉफिट बुकिंग चल रही थी, ग्लोबल न्यूज ने ट्रिगर दिया और मार्केट क्रश मूड में चला गया। गोल्डन रूल याद रखना, जब मार्केट सबको इजली लगे तो सबसे ज्यादा डेंजरस होता है। रीजन थ्री, ओवर कन्फ्लेशन प्लस फेयर। अब तीसरा और सबसे पावरफुल रीजन, मार्केट ओवरलोड था। भाई सच बोलूं तो मार्केट पहले से ही थोड़ा महंगा चल रहा था, स्टॉक में एक्चुअल वैल्यू से ऊपर ट्रेड कर रहे थे, पीई रेटियोस हाई थे,
वैल्यूएशन एक्सेप्टेड था। प्रॉब्लम क्या होता है, वैल्यूएशन हाई होता है तो थोड़ा सा नेगेटिव न्यूज भी मार्केट को गिरा देता है। फेयर फैक्टर सबसे डेंजरस, मार्केट लॉजिक से नहीं इमोशन से चलता है। आज क्या हुआ, ग्लोबल मार्केट गिरा, प्रॉफिट बुकिंग चालू थी, वैल्यूएशन हाई था और फिर आ गया आया फेयर फेयर का चैन रिएक्शन, मार्केट गिरा, लोगों को डर लगा, सेलिंग शुरू और गिरा, पैनिक बढ़ा, हैवी क्रश यही था आज हुआ। रिटेल टू स्मार्ट मनी, सच्चाई रिटेल सोचता है, स्मार्ट मनी करता है डीप खरीदो, एक्साइट करता है होल्ड करो, प्रॉफिट बुक करता है, पैनिक सेल बाय एट बॉटम। आज रिटेल ने क्या किया, हाई पर बाय, लो पर सेल और लॉस कंफर्मेशन। स्मार्ट मनी ने क्या किया, हाई पर सेल और लो पर वेट, प्रॉफिट लोकेट, बिग लेसन सबसे इम्पोर्टेंट भाई, अगर ट्रेंडिंग में सरवाइव करना है तो न्यूज देखकर ट्रेड मत करो, क्राउड के साथ मत चलो, स्मार्ट मनी को फॉलो करो। मिनी रिकैप पार्ट टू, प्रॉफिट बुकिंग चल रही थी, मार्केट ओवरलोड था, फेयर में क्रैश को तेज किया इसलिए गिरावट और तेज हो गई। पार्ट थ्री, कल क्या करें, रियल ट्रेंडिंग गेम प्लान, शुरुआत अटेंशन ग्रब भाई। अब तक हमने समझ लिया मार्केट क्यों गिरा, लेकिन असली सवाल ये है कि कल क्या होगा। एंट्री ले आप वेट करें, प्रॉफिट कैसे बनाएं, अगर ये समझ गए तो सबसे हाल्फ बैटल जीत गए। मार्केट आउटलुक फॉर टुमारो, कल का अंदाजा, सीधी बात मार्केट अभी वीक जोन में है, लेकिन हर गिरावट के बाद बाउंस आता है। पॉसिबल सिनेरियो वन, डाइट केट बाउंस, मार्केट ओपन होते ही थोड़ा ऊपर जा सकता है, लोग सोचेंगे रिकवरी आ गई और वही ट्रैप बन सकता है। डेंजर जोन, अगर बाइंडली बाई किया तो फंस सकते हो। सिनेरियो टू, कंफर्मेशन ऑफ फॉल, अगर सेलिंग प्रेशर जारी रहा तो मार्केट और नीचे जा सकता है, खासकर बैंक निफ्टी में शार्प मूव पॉसिबल है। मार्केट अभी भी क्लियर ट्रेंड में नहीं है, मतलब रिस्क हाई है। ट्रेंडिंग प्लान सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा, अब ध्यान से सुन भाई, ये गोल्ड है। रूल नंबर वन, ओपनिंग में ट्रेड मत लेना, मार्केट ओपन होते ही वैलेटिलिटी हाई रहती है, 15-20 मिनट वेट करो। रूल टू, लेवल ब्रेक का वेट करो, बिना कंफर्मेशन एंट्री मत लेना, रेसिस्टेंसी ब्रेक बाय सपोर्ट ब्रेक सेल। रूल थ्री, स्मॉल क्वांटिटी यूज करो, मार्केट अनफॉर्चुनेट है, ओवर ट्रेंडिंग लॉस। रूल चार, स्टॉप लॉस मैंडेटरी भाई, याद रख, स्टॉप लॉस नहीं, ट्रेंडिंग नहीं, सिंपल स्ट्रेटजी, बिगिनर फ्रेंडली। अगर मार्केट हाई ब्रेक करे, बाय, लो ब्रेक करे, सेल, बीच में ट्रेड मत लेना। सबसे बड़ा ट्रेप बैंक निफ्टी स्पेशल टिप, बैंक निफ्टी फास्ट मूव करता है इसलिए स्कैम्पलिंग बेटर है, जल्दी प्रॉफिट लो, ग्रिड मत करो। बिग वार्निंग, ध्यान से सुन, कल मार्केट रिटेल को फिर ट्रैप कर सकता है। कैसे, फेक ब्रेकआउट, अचानक रिवर्सल हाई, वैलेटिलिटी, इसलिए डिसिप्लिन सबसे जरूरी है भाई। ट्रेडर बनने के लिए माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, हर दिन ट्रेड करना जरूरी नहीं है, कैपिटल बचाना प्रॉफिट से ज्यादा इम्पोर्टेंट, वेट करना भी स्ट्रेटजी है। ग्लोबल मार्केट गिरा, प्रॉफिट बुकिंग हुई, फेयर ने गिरावट बढ़ाई और अब मार्केट अनफॉर्चुनेटली है भाई। मार्केट में पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है खुद को कंट्रोल करना। अगर तुमने ये सीख लिया, पैशन, डिसिप्लिन, सही टाइमिंग, तो कोई तुम्हें रोक नहीं सकता है। अगर तुम डेली ऐसे ही एनालिसिस चाहते हो तो कमेंट में लिखो रेडी फॉर प्रॉफिट, और अगर सच में मार्केट सीखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ फेक नहीं रियल नॉलेज मिलता है। मार्केट गिरता है, उठता है, लेकिन स्मार्ट ट्रेडर हमेशा जीतता है।